सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 9 में विषय हिंदी, शुक्रवार 10 जुलाई। आज अपन रसखान कवि रसखान के सवैया पद संख्या 2 को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें देखेंगे कि दूसरा सवैया जो मूल रूप से हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सवैया दे रखा है। दूसरा पद पूरा है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, अष्ट सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। इन भक्तियों में सबसे पहले अपन इनके थोड़े शब्दार्थ देखेंगे, फिर पद का अर्थ देखना शुरू करेंगे। या सबसे पहले देखना है लकुटी। लकुटी शब्द का लेना है लाठी, अरु यानी और, कमरे यानी कंबल, तिहुपुर इन तीनों लोग, तजी यानी त्याग देना, छोड़ देना, डारो इन डालना, अष्ट सिद्धि आठों सिद्धियाँ, और बिसारो इनमें भूलना, कबो इन कभी, तड़ाक तालाब, निहारो यानी देखना, कोटिक यानी करोड़ों, कल दौत के दाम यानी सोने के महल, करील कांटेदार झाड़ी जो होती है, जो मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में पाई जाती हैं, गुंजन का अर्थ है लताओं से भरा हुआ स्थान, वारो न्यौछावर करना। तो अपन अब पढ़ना इसको शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रसंग ये लिखेंगे कि कवि रसखान जो हैं भगवान श्री कृष्ण के समीप रही वस्तुओं का सामीप्य सुख प्राप्त करने के लिए, अर्थात उनकी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वे कहते हैं चाहे मुझे तीनों लोकों का राज, अष्ट सिद्धि और नौ निधि भी त्यागना पड़े तो मैं इनके लिए सब कुछ न्योछावर वारने के लिए तैयार तत्पर हूँ। इसी प्रसंग को आपको लिखना है। अपन व्याख्या करना शुरू करेंगे, जिसमें देखना कवि रसखान कहते हैं कि वो लकुटी, वो लाठी, वो लकड़ी जिसको लेकर कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए जाते थे, और वो कंबल, साथ में वो कामरिया यानी कंबल जिसको मैं प्राप्त करने के लिए, अगर वे वस्तु मुझे प्राप्त होती है तो मैं तीनों लोकों के राज को जो है वो त्याग देता हूँ, तजी डारो त्याग देता हूँ। चाहे वो कहते हैं इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आठों सिद्धि, जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ मानी गई है, 9 प्रकार के निधि धन माने गए हैं, इन सब के सुख को त्याग कर मुझे जो आनंद मिलता है वो नंद बाबा की गायों को चराने में। किसमें आनंद की प्राप्ति होती है? नंद बाबा की गायों को चराने में। रसखान कहते हैं मेरी इन आँखों को कोई दूसरी वस्तु देखना सुहाता ही नहीं। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहते हैं कब इन आँखों को देखना और बातें अच्छी लगती है। मेरी आँखें तो ब्रज के वन और बाग बगीचे, तड़ाक का अर्थ क्या लेना है अभी आपको बताए, तो तालाब क्या अर्थ लेना है? तालाब निहारना यानी देखना अच्छा लगता है। और कवि कहता है इन वन और बाग तालाब को देखने के बदले में मेरी आंखों के सामने अगर करोड़ों, कोटि का अर्थ क्या लेंगे आप? कोटि का अर्थ करोड़ों कल दौत सोने के भवनों में, धाम यानी भवन, सोने के भवनों को भी मैं इनके ऊपर, किनके ऊपर? कोटि के कल दौत के धाम, करील कुंजन ऊपर वाले। करील का मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रास लीला लचाया करते थे, खेला करते थे, उन करील की जो कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों सोने के भवनों को न्योछावर करता हूँ। अर्थात मुझे क्या चाहिए? मैं इन करोड़ों सोने के भवनों को, सुख को त्याग कर मैं किसका सुख प्राप्त करना चाहता हूँ? कवि कहते हैं मैं तो उस
कांटेदार झाड़ियों को निहारना, मैं उनको देखना मुझे अच्छा लगता है। शब्दार्थ लिखे हुए एक बार देख लिया आपने। प्रसंग मैंने लिखा है जो भी बताया। भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य सुख प्राप्त करने के लिए उनके पास रही वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं श्री कृष्ण की वस्तुओं के पास रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे तीनों लोक का राज त्यागना पड़े। कवि ये बात कहता है और साथ में इसमें व्याख्या जो लिखी है, जो यहाँ पर अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कृष्ण ने श्री कृष्ण की लाटे कंबल के लिए तीनों लोग को राज त्यागने के लिए सहर्ष वो तैयार हो जाते हैं और अष्ट सिद्धि और नौनिधि का सुख भी वो त्याग देते हैं, गाय चराने के लिए त्याग सकते हैं। यही बात सामने आई है। और इसमें यही है कि ब्रजभूमि के जंगल वन और त्याग जो है, उनको तालाब देखना ही अच्छा लगता है। ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के मेलों को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। सभी का त्याग कर मैं ब्रजभूमि पर वास करने के लिए कवि कहता है कि मैं तैयार रहता हूँ। अब इस पद की व्याख्या का अंतिम बिंदु लिखेंगे विशेष, जिसमें पहला बिंदु हमेशा यही बनाना है कवि का सार। कवि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना अगाध प्रेम को व्यक्त करते हुए यहाँ बताया। दूसरा बिंदु लिखेंगे कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और सवेय छंद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है और भाषा के गुण में आप लिख दोगे माधुर्य गुण की प्रधानता है, यहाँ मधुरता का प्रयोग मिलेगा आपको। तीसरा बिंदु है कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। सब शक्ति में अभिधा सब शक्ति, अभिधा लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग अपन कर सकेंगे। आज का जो गृह कार्य रहेगा जिसमें आपको देखना है, सबसे पहले अपन इस पद की व्याख्या करेंगे। दूसरा, यहाँ कवि श्री कृष्ण के लिए कहते हैं तालाब को और या वन को जो है उनके पीछे मतलब है सब कुछ त्याग देना चाहता है, उसके प्रति क्या कारण है? तालाब को निहारने के लिए यहाँ कहते हैं कि कृष्ण के प्रति सब कुछ प्राप्त करने के लिए इन सब वस्तुओं को त्याग देना चाहता है, इनके पीछे क्या कारण है? एक प्रश्न और करेंगे, एक लकुटी और कामरिया के पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार है? यहाँ कवि की जगह क्या मानना आपको? कवि इनके ऊपर क्यों न्यौछावर करना चाहते हैं? कवि यहाँ आपने देखा होगा तालाब और जो कवि जो तालाब हैं और इन वस्तुओं को देखने के लिए करोड़ों सोने के भवनों और महलों को भी त्याग देना चाहता है, क्यों? ब्रज के वन बाग और तालाब के लिए क्या देखना चाहता है? कौन इनकी क्या क्या देखना चाहती है? तो एक अंतिम प्रश्न अपन ये बना देंगे और अगली बार अपन अगला तीसरा छंद जो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।